राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संतान सप्तमी की कथा, महत्व और पूजा विधि बताएंगे। दोस्तों, भादौ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। कई जगहों पर संतान सप्तमी के व्रत को ललिता सप्तमी और मुक्ता भरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत सभी माएँ अपनी संतान की लंबी उम्र, उन्नति व रक्षा के लिए करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन व्रत रखने का खास महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने व विधि पूर्वक भगवान शिव, मां पार्वती का पूजन करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख का वरदान मिलता है। साथ ही उन्हें महादेव और मां पार्वती के आशीर्वाद से भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जैसी तेजस्वी संतान प्राप्त होती है। आज के दिन संतान सप्तमी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव, मां पार्वती की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान सुखी, धनवान और दीर्घायु होती है। संतान सप्तमी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया और कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने कहा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत की कथा बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गए। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने मां पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन किया है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करेंगी। यह मुक्ता भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके भगवान शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आ गईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी
उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद आई है, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाले संतान सप्तमी का व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। भगवान शिव मां पार्वती के इस व्रत का प्रभाव ऐसा है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शिव से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए और यथाशक्ति सोना चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दें।
उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। हे देव के इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होते हैं तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित वर्णन कर दिया है। अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त हो। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि जी इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शिव माँ पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। आज के दिन संतान सप्तमी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा से कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। संतान सुखी, धनवान और दीर्घायु होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।